आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि गेस प्रश्न किताब से चुना हुआ है। मॉडल सेट पढ़ेंगे जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है और टॉप क्वेश्चन है। और इस क्लास से ज़रूर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि यह क्वेश्चन कैसा है, जो कि बार बार पूछा जाता है और 2025 में तो कन्फर्म पूछा जाएगा। 100% यह हमारा गारंटी है, पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा में बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं याद हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। यह हमारा गारंटी है, 100% यह सभी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। और सासाराम का किस ऐतिहासिक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। 1 का राइट आंसर ए होगा, मध्य युग में सासाराम का विकास हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? हमें बताना है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है। 2 का राइट आंसर बी होगा, तुर्की को कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। 3 का राइट आंसर सी होगा, मेजनी ने। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। 4 का राइट आंसर डी होगा, 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस। 5 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। 5 का राइट आंसर ए होगा, 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। 6 का राइट आंसर बी होगा, 1857 ईस्वी में। और मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो यही 1897 ईस्वी में। और सिपाही विद्रोह किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। 7 का राइट आंसर सी होगा, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था विक्टर इमैनुअल ने। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 8 का राइट आंसर डी होगा, लेनिन ने किया था। और लेनिन ने कब किया था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। कब किया था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? तो 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया था लेनिन ने। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। और वार एंड पीस किसने लिखा है? तो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। 8 का राइट आंसर हमारा डी होगा, लेनिन ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। 9 का राइट आंसर ए होगा, पुर्तगाली था। और पुर्तगाली किसे बोला गया है? तो वास्को डिगामा को। और वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। यह मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सभी आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये हमारा विश्वास करके, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। और यह क्वेश्चन जरूर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगरों में सबसे अधिक होता है। 10 का राइट आंसर बी होगा, महानगरों में सबसे अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। 11 का राइट आंसर सी होगा, 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता या अधिवेशन। और रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। और आप लोग गूगल पर सर्च मारिएगा तो 1916 नहीं दिखाएगा बल्कि 1922 दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 1922 दिखाएगा। अगला नंबर 11 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी यानी बोमियस चंद्र बनर्जी थे। 12 का राइट आंसर डी होगा, बोमियस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले स्थापना किसने किया था, तो ए ह्यूम ने किया था। और कब किया गया था, तो 1885 ईस्वी में किया था ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। और भारतीय राजनीतिक दल का नियम सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था, तो ब्रिटेन ने लागू किया था यानी इंग्लैंड ने। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। 13 का राइट आंसर ए होगा, 1995 ईस्वी में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि वही स्थापना हुआ यानी आगमन हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। हमें बताना है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह कंबोडिया में स्थित है। 14 का राइट आंसर बी होगा, कंबोडिया में। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे, तो गांधी जी चंपारण आए थे 1917 ईस्वी में। और यहीं से आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। 15 का राइट आंसर सी होगा, 1917 ईस्वी में आए थे चंपारण में, जो कि चंपारण कहाँ है, बिहार में है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। और दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। वार एंड पीस किसने लिखा है, तो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। अप्रैल थीसिस किसने लागू किया था, तो लेनिन ने लागू किया था अप्रैल थीसिस। यह सभी क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। हमें बताना है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में हुआ था। 17 का राइट आंसर ये होगा, लंदन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, पटना का गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। पटना का गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, तो अनाज रखने के लिए हुआ था। 18 का राइट आंसर बी होगा, अनाज भंडार के लिए या अनाज रखने के लिए। और गोलघर कहाँ स्थित है, तो गोलघर पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गोलघर पटना में स्थित है। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। और अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ। 19 का राइट आंसर सी होगा, श्रमिक वर्ग का हुआ। और क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखिएगा तो कृषक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग का भी और श्रमिक वर्ग का, इनमें से सभी बताएगा। इसका राइट आंसर डी होगा क्वेश्चन बैंक के अनुसार, परंतु हमें मॉडल पेपर के अनुसार इसका आंसर सी होगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग कन्फर्म देख लीजिएगा, वैसे तो सी होना चाहिए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ था या कब आया था, तो यह 1929 ईस्वी में आया था। 20 का राइट आंसर डी होगा, 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। 21 का राइट आंसर ए होगा, 1924 ईस्वी में। और
लेनिन ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो अप्रैल थीसिस लिखा है। और लेनिन की मृत्यु नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की थी? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का शुरुआत किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवास की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 22 का राइट आंसर बी होगा, रूस और जर्मनी के बीच। 23 नंबर क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांशीराम ने किया था। 23 का राइट आंसर सी होगा, कांशीराम ने। 24 नंबर क्वेश्चन है दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून लागू होता है तो यह किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। 24 का राइट आंसर डी होगा, सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून कब लागू हुआ था? तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था या अलग हुआ था? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 25 का राइट आंसर ए होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 26 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। 24 का राइट आंसर बी होगा, 543। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। 21 का 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, देश के आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। और किसके समय में? तो इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। और 1980 में जनता पार्टी को जीत मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। 28 का राइट आंसर डी होगा, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? किस लोकसभा चुनाव यानी कौन से लोकसभा चुनाव थे जिसने महिलाओं की भागीदारी 10% से बढ़ाकर, कितना? 10% से बढ़ाकर अधिक कर दिया गया? तो वह 15वीं लोकसभा चुनाव थी। 29 का राइट आंसर ए होगा, 15वीं लोकसभा चुनाव। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो हमारा जनता दल राष्ट्रीय दल है। 30 का राइट आंसर डी होगा, जनता दल। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपना देश भारत का है। 31 का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत। 32 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। 32 का राइट आंसर डी होगा, जेपी नड्डा या जयप्रकाश नारायण। और लोक नायक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। और बिहार में छात्र आंदोलन का नेता कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय में? तो जयप्रकाश नारायण के समय में। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो यह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। 33 का राइट आंसर ए होगा, 2005 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। 34 का राइट आंसर बी होगा, अलगाववाद। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जब भारत में हुए आम चुनाव 1977 में, उस समय किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। 35 का राइट आंसर सी होगा, जनता पार्टी को बहुमत मिला था 1980 ईस्वी में। कब मिला था? तो 1980 ईस्वी में मिला था। और 1977 में आम चुनाव हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है
और 36 नंबर क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा 100%। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 36 का राइट आंसर डी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है? तो हमारा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 37 का राइट आंसर डी होगा, भारतीय जनता पार्टी। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन को रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? यानी किसान मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है फ्री में? तो 100 दिनों के लिए देने की व्यवस्था की गई है। 38 का राइट आंसर बी होगा, 100 दिनों के लिए देने की व्यवस्था की गई है मनरेगा के अंतर्गत किसानों मजदूरों को। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनियों ने खरीद लिया? तो कोका कोला ने खरीद लिया। और कोका कोला कौन सा कंपनियां हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। 39 का राइट आंसर सी होगा, कोका कोला। 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो वह उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ करेगा? यदि वस्तु का मूल्य 20 लाख हो और 1 करोड़ से कम हो तो वह उपभोक्ता के लिए कहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है? तो वह करेगा राज्य आयोग में। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में करेगा। 40 का राइट आंसर ये होगा, राज्य आयोग में। 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन यानी निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला, इनमें से सभी है। 41 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में की विशेषताओं इनमें से कौन सी एक विशेषताएं नहीं है? नई आर्थिक नीति के मुख्य विशेषताओं में से इनमें से कौन सी एक विशेषताएं नहीं है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो 3 को सम्मिलित किया गया है। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण को सम्मिलित किया गया है और तीसरा वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, परंतु समाजीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमसे पूछा है नई आर्थिक नीति के मुख्य विशेषताओं इनमें से कौन सी एक विशेषताएं नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सामाजिकरण को शामिल नहीं किया गया है। तो 42 का राइट आंसर हमारा बी होगा, सामाजिकरण। और एक है राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण को भी सम्मिलित नहीं किया गया है आर्थिक नीति के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। 43 का राइट आंसर सी होगा, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र को कहते हैं। 44 का राइट आंसर ए होगा। और कृषि क्षेत्र में कौन सा आता है? तो खनन आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र है। 45 नंबर क्वेश्चन है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय बैंक नहीं है। 45 का राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रीय बैंक नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो नागरिक सेवाएं हमारा है। 46 का राइट आंसर ए होगा, नागरिक सेवाएं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो यह 1986 ईस्वी में किया था। 47 का राइट आंसर बी होगा, 1986 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत में है। 48 का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत में। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो यातायात, संचार एवं बैंकिंग होता है। 49 का राइट आंसर सी होगा, यातायात, संचार एवं बैंकिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर।
राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? हमें बताना है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है। तो आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य गणना विधि सभी के द्वारा किया जाता है। 50 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। तो यह 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा 2025 में, और यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी विद्यार्थी क्लास 10th में हो तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा साबित होने वाला है, जो कि बार बार आता है। तो आप लोग यह सभी जरूर क्वेश्चन पर याद कर लीजिएगा और याद करके भी जाइएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।